अस्सलामुअलैकुम भाई, हम बैक अगेन। तो आज के दिन का जो आगाज़ है वो इंतहाई खूबसूरत और प्यारी सी सुबह के साथ होता है। मतलब मौसम को इतना शदीद किस्म का प्यारा हो रहा था, बादल को इतना ज़्यादा घिर कर आए हुए थे जैसे बस 10-15 मिनट के अंदर कोई तूफानी किस्म की बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन जो एक्चुअली हुई नहीं थी। शदीद किस्म की कोई बर्फीली हड्डियों तक घुसने वाली सर्दी के जैसी हवाएं जो है वो चल रही थी। इतने हसीन मौसम की वजह ये भी थी कि रात को जो है वो आंधी चलती रही थी, उसके साथ सुबह का आगाज़ जो है वो भी हल्की फुल्की बारिश के साथ हुआ था। तो एकदम से सर्दी का जो लेवल है वो थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और मैं कोई रो रही थी अपनी किस्मत को बैठ के। मतलब मुझे कोई शदीद किस्म की बद्दुआ है कि जब भी मैं एक दिन पूरा लगाकर अपना घर की डिटेल से सफाई करूं, घर को धो लूं, उसे अगले दिन या तो बारिश आ जाती है, तूफान आ जाता है या आंधी आ जाता है। मतलब मेरे सारे किए कराए काम के ऊपर पानी फिर जाता है। एनीवेज, आप सिर्फ मौसम चेक करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था। सुबह सुबह आपका मूड अति खुशगवार हो गया इसको देख के। इग्नोरिंग द मौसम की ब्यूटी, हम लोग जो है चले भी ऑफिशियली आज के दिन का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा प्लान था वो था भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जेल को विजिट करने का। हमारे कॉलेज के जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जस्ट टू एनहांस देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर एक्सपोजर टू द करंट अफेयर्स, हम लोग उनको इस तरह की जो प्लेसेस हैं वो विजिट करवाते हैं। तो स्केड्यूल के मुताबिक तकरीबन हम लोगों ने 10:30-11 बजे के नज़दीक ही जो है वो कॉलेज से निकलना था, इस पूरी की पूरी फौज को लेके। सब छोड़ें आप, बस ये इस बस के ऊपर, इस वैन की फ्रंट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ जो कैप्शन है वो चेक करें। मोहब्बत, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये जो पाकिस्तान की जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है ना, इन्होंने अपने पीछे जो एक आध सेंटेंस फ्रेजेस या शेर लिखे होते हैं, इनका कोई अलग ही किस्म का लेवल हो रहा होता है। और मुझे आज तक कोई बात ये समझ नहीं आई कि ये अपने ऑटो को, रिक्शों को या फिर वैन को नई नवेली दुल्हन की तरह ज़्यादा मेरे ख्याल में इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। कुर्बानी के बकरों की तरह सजा लेते हैं, वो कहना ज़्यादा बेस्ट होगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि इसके पीछे रीज़न क्या है भाई। मतलब ये कौन सा तरीका होता है अपनी गाड़ी को डेकोरेट करने का। एनीवेज भी यही हमारा कल्चर है, हमारी पहचान भी है। मतलब दूर से आती हुई बस भी नज़र आ रही होगी आपको तो देख के पहचान लेके कि ये जो हमारे कंट्री की, हमारे पाकिस्तान की बस ही है। और ये हम लोग एंटर हो गए थे मेरे होम टाउन में, मेरे लवलीस्ट सिटी में, मेरी बॉर्न प्लेस के अंदर। इस सिटी के साथ मेरा बिल्कुल एक अलग किस्म का लेवल है, एक अटैचमेंट है, एक कनेक्शन है। एनीवे सिटी के अंदर से तो हम लोग जाने वाले भी नहीं थे। हम लोगों ने आउट ऑफ द सिटी बाहर से ही रास्ता जो है वो चूज़ करना था जेल जाने के लिए। नाउ दिस वाज द टाइम व्हेन वी वर अबाउट टू रीच। मेरा ये ऑनेस्टली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि नॉर्मल लोगों की तो असेस भी नहीं होती इस जगह पे आने की कि मतलब मैं कोई जेल जो है वो विजिट करने जा रही थी। बच्चों के साथ साथ जो है मेरा अपना नॉलेज भी जो है वो एनहांस होने वाला था काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो करंट अफेयर्स के मामले में काफ़ी हौला है। मतलब यार वो जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना कि कोई शदीद टाइट किस्म की सिक्योरिटी रखी होती है उन्होंने जेल के अंदर एंट्रेंस के लिए, यहाँ पे भी वही हिसाब था। कोई 26,000 इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, और वो भी हिडन कैमरास। जब इन्होंने हमें अपना कंट्रोल रूम विजिट करवाया था, इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स वहाँ पे चल रही थी, और वो भी रोटेटिंग मोड के ऊपर। कोई 10 चेक पॉइंट के ऊपर अपनी हाजिरियाँ लगवाने के बाद और कन्फर्मेशन लेने के बाद जो है हमें अंदर एंट्री अलाउ हुई थी। वो भी ऐसे ही नहीं अलाउ हुई थी, हम लोगों ने प्रॉपर चैनल के थ्रू पहले जो है वो एक पर्सनैलिटी के थ्रू यहाँ से, मतलब पर्सनैलिटी आई मीन कि कोई प्रॉपर जो एक अप्रोच्ड पर्सन होता है उसके थ्रू यहाँ से परमिशन ली थी, उसके बाद ही हमें यहाँ पे एंट्रेंस जो है वो अलाउ की गई थी। एनीवेज यहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो हमने सबसे औखा काम करना होता है कि जो हम लोग अपने साथ फौज लेकर आए होते हैं, इसका डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, इनकी प्रॉपर रोज़ बनानी है कि भाई हम लोग अपने अदारे को रिप्रेजेंट करने आए हैं तो वी शुड बी वेल डिसिप्लिन्ड। मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था, अंदर का भी सही खुला माहौल आपको फील हो रहा होता है, बिल्कुल बंद एक बिल्डिंग वाला हिसाब नहीं होता। डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं उनके। मतलब एक बिल्डिंग जो है जैसे विजिटर्स के लिए जो मुलाकाती आते हैं उनकी बिल्डिंग अलग होगी, आगे जाकर जहाँ पे उन्होंने मीटिंग करनी है प्रॉपर वो अलग है, जो इनका सेल का सेक्शन है वो अलग है, जो कंट्रोलिंग उनका सेक्शन है वो अलग है। पूरी की पूरी जितनी भी एक्सप्लेनेशंस थी इन्होंने हमें बहुत ही डिटेल के अंदर, सदाकत साहब थे वहाँ के पोस्टेड पर्सन थे, इन्होंने बहुत ही डिटेल के अंदर हमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। सबसे पहला जो सेक्शन हमने विजिट किया था वो था यहाँ पे जो विजिटर्स मिलने आते हैं कैदियों को या प्रिजनर्स को, वो कहाँ पे आकर रुकते हैं, कहाँ पे जाकर अपना जो सामान वो उनके लिए लेकर आते हैं, कहाँ सबमिट करवाते हैं। यहाँ पे भी हमें कोई लंबी सी लिस्ट मिली थी कि ये सामान उनको अलाउ हो सकता है और ये नहीं हो सकता। प्रॉपर बायोमेट्रिक सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने चेकिंग के बाद के एट अ टाइम कितने पर्सन जा सकते हैं, उनको भी सही, जैसे हॉस्पिटल में टोकन मिलते हैं उनको भी टोकन मिलते हैं। तो ये है भी वो सिटिंग एरिया जहाँ पे बैठकर जो विजिटर्स होते हैं वेट करते हैं। क्योंकि मेरे साथ बच्चियाँ थी तो हम लोग लेडीज सेक्शन के अंदर खवातीन के पोर्शन में गए थे कि यहाँ पे फिलहाल तो हमें काफ़ी कोई इक्का दुक्का मुलाकातें जो नज़र आ रही थी। शायद हम लोग फ्राइडे था और बहुत ही कम लोग आज नज़र आ रहे थे, इतना रश नहीं था आज यहाँ पे। मतलब यहाँ आके मुझे भी बजाते खुद बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली जिसका नॉलेज आज से पहले मुझे नहीं था। इस विजिट के बाद हम लोगों ने अपनी पलटन उठाई है और हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ चल पड़े हैं। दूसरा सेक्शन एक्चुअली था वो मीटिंग का शेड, मतलब जो मुलाकाती शेड होता है खवातीन का, जहाँ पे बैठ कर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं वो वाला। वहाँ बैठ के आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आपने पिंजरे के अंदर जानवर बंद किए हुए हैं और वो बाहर आपने जैसे वो शेर के पिंजरे के बाहर खड़े होकर सही एक्सट्रीम लेवल की प्रोटेक्शन नहीं दी होती कि
उंगली तक भी आपके अंदर ना चली जाए, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रोटेक्शन दी होती है। भाई इन्होंने कैदियों के साथ मिलने के लिए जो दरमियान में वो नेट लगाई हुई थी, जाली लगाई हुई थी, कोई ट्रिपलिंग की हुई थी, उसकी भी 3 लेयर्स थी और वो इतनी बारीक थी कि आप उसके अंदर से मुश्किल माचिस की तीली भी गुजार सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा हाई लेवल की इनके पास जो है वो प्रोहिबिशन होती है। और मैं सोच ही रही थी कि मतलब ऐसी मुलाकात का भी क्या ही फ़ायदा होता है। आपके अगर कोई जानने वाला, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, इस तरह तो मिलके मतलब हम लोग अपना दिल ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं। यहाँ पे बैठ के आपको अगले बंदे की शक्ल भी क्लियर लेवल पे नज़र नहीं आ रही होती। मतलब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र काफ़ी अच्छी है, फिर भी क्लियरली दूसरी साइड पे बैठे हुए पर्सन का फेस आपको नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी इतनी ट्रिपल से लेयरिंग होती है। ये तो अपने दिल को ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात हो जाती है। वैसे कि आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, मिल नहीं सकते। एनीवेज हम लोग ज़रा ज़्यादा इमोशनल किस्म के लोग हैं, शायद लोग ज़रा सख्त दिल होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन का विजिट था वो था इनका कंट्रोल रूम का, कंट्रोल सेंटर का, जहाँ पे इनके सुपरिटेंडेंट का, जेलर के ऑफिस बने हुए थे और उनका कंट्रोल रूम था जहाँ से पूरे जेल के जो CCTV कैमराज हैं वो ऑपरेट किए जाते थे। यहाँ पे मोबाइल लेकर जाना कत्तन अलाउ नहीं था हमें। तो सेक्शन की वीडियो तो मैं जो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना सकी, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुपरिटेंडेंट से, जेलर से सीखने को मिली थी। मतलब यार होना चाहिए इन सारी चीज़ों का नॉलेज। मैं कहती हूँ कि हर नॉर्मल पर्सन को होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रिंसिपल की ही सच अ वर्कोहॉलिक पर्सन, उसको इनको इतना शौक है इस चीज़ का और वो इस चीज़ का खसूसन ख्याल रखते हैं कि बच्चों को ना सिर्फ हम लोगों ने एजुकेशन देनी है बल्कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी उसी लेवल के ऊपर एनहांस करना है कि वो अगर यहाँ से निकल कर जाते हैं तो वो सिर्फ डिग्री होल्डर्स नहीं होने चाहिए, उनको हम लोग इस काबिल बना दें कि वो किसी अच्छे इदारे में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर सर्व कर सकें। और यहाँ से निकलते वक्त एक चीज़ जो मैं बार बार सोच रही थी कि यार मतलब कैसे रह लेते हैं लोग, 4 दीवारी का एक कमरा या फिर सिर्फ एक घर भी ले लें। हम लोग एक घर के अंदर 2 से 3 दिन के लिए भी मुसलसल कैद होकर नहीं रहते कि हमें चाहिए होता है कि हम लोग बाहर जाएं, घूमें फिरें, बाहर की हवा खाएं। कितना तकलीफ दे होता होगा ये लम्हा कि मतलब आपने कोई 20 साल 25 साल इवन आप, मैं कहती हूँ 2 साल भी अगर आपको सिर्फ उस जेल के अंदर गुजारने के लिए, कहते हैं पिंजरा चाहे सोने का भी होना, वो पिंजरा ही होता है। वहाँ उन्होंने हमें एक सेक्शन प्रॉपर विजिट करवाया था जहाँ पे इस जेल के अंदर उनके पास 3 जो है वो प्रिजनर ऐसे थे जिनको डेथ पेनल्टी पड़ गई थी। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ बैन होने की वजह से वो उनको हैंग नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको पता था कि आज नहीं तो कल किसी भी टाइम जो है वो उनकी मौत का पैगाम आ सकता है। यार कितनी मतलब ये मुझे बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं, कितनी डिजास्टर्स किस्म की ये चीज़ें हैं मतलब जो हम लोग फेस करते हैं। चले भी अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें इस तरह की किसी भी किस्म की एक्टिविटी से बचाए जो मतलब हमें खुदा ना खास्ता ऐसे किसी भी अमल के अंदर मुब्तला करे और हमें ऐसे कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करने पड़े। तो भी वापसी के ऊपर मैं आपको दिखाती चलूँ, ये जो आपको मेरे हाथ के ऊपर स्टैम्प नज़र आ रही है ना, जैसे वो कुर्बानी के टाइम पे जो गोश्त होता है ना, हलाल गोश्त के ऊपर स्टैम्प लगाई होती है, ये कुछ वैसी स्टैम्प थी जो हमें अंदर एंटर होते वक्त इन्होंने लगाई थी, जस्ट टू मेक इट श्योर कि जितने पर्सन्स अंदर हम लोगों ने अलाउ किए हैं उतने ही पर्सन्स बाहर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। एनीवेज दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला जो हमें इससे पहले नहीं पता था। और भाई वापसी पे थकावट की भी और वेदर की भी यही डिमांड थी। मेरा जो नशा टूट रहा था वो तो मैंने पूरा करना ही था, कॉफ़ी पीनी थी। आज मैंने कॉफ़ी का जो है एक नया फ्लेवर ट्राई किया था, कैपेचिनो। मतलब ये इंस्टेंट किस्म की कॉफ़ी है, इंस्टेंट है लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए पानी की बजाय उसके अंदर दूध बॉयल करके डाल देते हैं कि भाई टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। ये जो है इसके साथ जो है मैंने पहली दफ़ा ट्राई की थी, उन्होंने छोटी सी मिनी से जो साशे है वो भी दी हुई थी चोको ग्रैन्यूल्स की, और ये कोई इतना यम टेस्ट दे रहे थे इसके साथ। भरपूर कोशिश की मैंने इसको कि अपने एक हाथ से इसको खेड़ दूं, पर मजाल है कि मेरे एक हाथ से इससे लदा हुई हो। एनीवे सीजर से इसको मैंने काटा, कॉफ़ी बनाने के बाद मैंने इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है और कॉफ़ी को लेकर अपने बेडरूम में चली गई हूँ। यार मतलब मैं आज कॉफ़ी की अखीर हो गई थी, मैं इतनी मज़े की कॉफ़ी बनी हुई थी, मतलब दिस वॉज सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। एक मग ख़त्म करने के बाद भी आई वॉज फीलिंग लाइक भाई ये दिल मांगे मोर। आज के लिए मेरे ख्याल से इतनी एक्टिंग काफ़ी है। एनीवेज दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।